हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT झारखंड रांची के कक्षा अष्टम गणित विषय से प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल जानेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं इस प्रश्नावली में क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम एवं योज्य प्रतिलोम क्या है। तो क्रम विनिमय नियम को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है तो उसका परिणाम समान प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण है a/b प्लस c/d, इसे लिखा जा सकता है c/d प्लस a/b के रूप में। दोनों का ही परिणाम हमें समान प्राप्त होगा। उसी प्रकार से साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ने से समान योगफल प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये परिमेय संख्या के क्रम में परिमेय संख्या को जोड़ दिया गया है a/b प्लस c/d प्लस e/f। यहाँ c/d और e/f इसका समूह बनाया गया है। तो उस दूसरी ओर इसी को जो है दूसरे समूह बनाया गया है, a/b प्लस c/d इसका समूह बनाया गया है प्लस e/f। तो इन दोनों का ही परिणाम जो है अगर हम जोड़ते हैं तो हमें समान प्राप्त होता है। इसे ही हम साहचर्य नियम कहते हैं। आगे है योज्य प्रतिलोम। किन्हीं दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य प्राप्त हो तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। तो इसमें जो है इसका उदाहरण हम लेते हैं। तो इसका उदाहरण इस प्रकार से है, एक में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम शून्य हो जाए। तो एक में हम जोड़ सकते हैं -1 को, तब इसका परिणाम शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे प्रश्नावली में भी प्रश्न दिया गया है 1.2 में, उसका हम लोग जो है योज्य प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चले हम लोग 1.2 के प्रश्नों के हल जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 से। तो 1/3 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देखें कि योज्य प्रतिलोम क्या है, जब दोनों ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर जो है योगफल 0 प्राप्त हो। तो 1/3 जो है इसके साथ में क्या जोड़ा जाए कि एक जो है इसका परिणाम 0 प्राप्त हो। तो इसके साथ में -1/3 जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अतः जो है हम इसका जो है योज्य प्रतिलोम क्या लिखेंगे, माइनस योज्य प्रतिलोम। यहां लिख देते हैं योज्य 1/3 योज्य प्रतिलोम बराबर -1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। उसी प्रकार से बी नंबर में दिया गया है, बी नंबर में है -5/9। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल मात्र इस माइनस को हटा देंगे तो लिखेंगे इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9, यानी कि 5/9 इसमें जोड़ देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तो -11 इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, योज्य प्रतिलोम इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 11। अगर 11 को इसके साथ में जोड़ देंगे प्लस 11 को तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए इसका जो है योज्य प्रतिलोम 11 होगा, प्लस 11 नहीं लिखा जाता है, केवल 11। उसके बाद डी नंबर में है 9/-7। तो सबसे पहले हम इसको माइनस को ऊपर ले जाएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 9/7 इसको हम -1/-1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -9 और नीचे ये जो -7 है ये हो जाएगा 7, यानी कि -9/7 संख्या है। तो इसके साथ में क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके साथ में 9/7 जोड़ देंगे तो शून्य हो जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम बराबर 9/7। तो इस प्रकार से 1 नंबर के ए से डी तक का प्रश्नों का हल हम लोग देख लिए। अब हम लोग 2 नंबर का प्रश्नों का हल जानेंगे। पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो हम लोग 2 नंबर का प्रश्न को देख रहे हैं, कौन सा योग में समवृत्त है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दें। ठीक है, तो हाँ अथवा नहीं में इसका उत्तर देना है। तो इसके लिए दिया गया है प्रश्न में ए में
एक नंबर 2/7 प्लस 3/4, 2 में 3/4 प्लस 2/7। तो सबसे पहले हमें इसे हल करना है और देखना है कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं अथवा नहीं। तो 2/7 प्लस 3/4 को हम लोग हल करेंगे। 7 और 4 इसका पहले हम लोग को लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना होगा। तो इसका एलसीएम होता है 28 और 28 को 7 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4 और 4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। 28 को 4 से भाग करेंगे तो होगा 7 और 7 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से इसको अगर हम जोड़ेंगे 8 और 21 को हो जाएगा 29 और नीचे 28 है। तो ये हो गया। अब इसका हल करेंगे, 4 और 7 का एलसीएम करेंगे तो इसका भी 28 होगा। अब 28 को 4 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21। 28 को 7 से भाग करेंगे तो होगा 4 और 4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। तो इसका जोड़ करेंगे 21 प्लस 8 को तो 29/28। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का ही जो है परिणाम समान प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर हाँ होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, यही उत्तर लिखने के लिए बोला है। अब बी नंबर में क्या क्या दिया गया है? बी नंबर में एक है 5/9 प्लस -6/11 और 2 नंबर में दिया गया है -6/11 प्लस 5/9। तो सबसे पहले हम जो है इसे एक नंबर वाले को सॉल्व करते हैं। तो 9 और 11 इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, 99 को 9 से भाग करेंगे तो होगा 11, 11 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55। फिर यहाँ पर 11 है तो 99 को 11 से भाग करेंगे तो 9 होगा और 9 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 54, परंतु यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा -54। ठीक है, अब जो है इसको आगे और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 55, ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस तो 54 माइनस। ठीक है, 99। अब जो है 55 में से 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/99 प्राप्त हुआ। अब इधर सॉल्व करेंगे 11 और 9 का, इसका भी 99 हो जाएगा। 99 में 11 से भाग करेंगे तो 9 और 9 को 6 से गुना करेंगे तो -54। फिर 99 में 9 से भाग करेंगे 11, 11 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55। अब 55 में से 54 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और बटा 99। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर है, दोनों ही का परिणाम बराबर है, तो इसके लिए इसका उत्तर भी हो जाएगा हाँ, माने दोनों का परिणाम समान है, दोनों युग्म संवृत्त है। ठीक है, अब हम लोग सी नंबर का देखेंगे। प्रश्न क्या है? सी नंबर में 1 में लिखा गया है 12/13 माइनस 5/7। फिर 2 नंबर में इसका लिखा गया है -5/7 माइनस 12/13। इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 5/7। अब 13 और 7 का जो है हम लोग एलसीएम करेंगे। तो इसका एलसीएम 91 होगा और 91 होगा। 91 में 13 से भाग करेंगे तो 7, 12 और 7 में गुना करेंगे, 12 और 7 में गुना करने से होगा तो यहाँ पर होगा 84। फिर 91 में 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 65। अब 84 और 65 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 149 माने 149/91। और इधर इस तरफ से इसको भी करेंगे, 7 और 13 का एलसीएम करेंगे तो 91 हो जाएगा। 91 में 7 से भाग करेंगे तो 13 और 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65, तो इसको -65 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है माइनस है और इसको 91 में 13 से भाग करेंगे तो 7 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 84। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने से कितना होगा? तो इसका होगा 149, लेकिन इसके आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 149/91। तो दोनों देखते हैं कि दोनों जो है में अंतर है, इसके आगे में माइनस है, तो इसका परिणाम जो है समान नहीं है, इसलिए इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो उसके बाद है डी नंबर का प्रश्न। तो डी नंबर का प्रश्न को देखते हैं। डी नंबर में है, डी नंबर का 1 -2/3
3 -8/13 और इधर 2 नंबर में है -8/13 -2/3। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर को हल करते हैं। 13 और 3 का जो है कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 हो गया। अब यहाँ पर जो है 39 को 3 से भाग करेंगे तो 13 होगा, 13 को 2 से गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, -26। ये माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस, और फिर 39 में 13 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, -24 इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -26 और ये प्लस हो जाएगा +24 और ये हो जाएगा 39। ठीक है, अब -26 से 24 जाएगा तो हो जाएगा -2/39। फिर इधर सॉल्व करेंगे, 13 और 3 का 39 हो जाएगा। 39 में 13 से भाग करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 8 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। अब फिर 39 में 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 13। 13 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 26, तो ये 26 हो जाएगा। तो अब जो है 24 और 26 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और तो दोनों का परिणाम समान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं। तो बस ये जो है हमारे 2 नंबर का सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, उसका भी हल समझेंगे। 3 नंबर के प्रश्न को करने से पहले हम लोग को फिर से एक बार देख लेना है कि क्रम विनिमय नियम क्या है। तो इसमें बताया गया कि 2 परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए a/b + c/d, इन्हें हम इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, c/d + a/b। ठीक है, तो इस दोनों का परिणाम हमें समान प्राप्त होगा। तो हम लोग इसका 3 नंबर के प्रश्न को देखते हैं समान। तो यहाँ 3 नंबर का प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न है -7/5 और 3/8। तो इसके लिए हमें इसको क्रम विनिमय क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं -7/5 + 3/8। इसे हम लिख सकते हैं, इसके फिर उलट के 3/8 और इधर प्लस -7/5। तो इस प्रकार से ये क्रम विनिमय नियम हो गया है। अब जो है इसको हमको सत्यापित भी करना है। ठीक है, सत्यापित भी करना है। तो इसके लिए जो है हम पहले इधर वाले को सॉल्व करते हैं। 5 और 8 का जो है एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 40। अब 40 में 5 से भागा देंगे तो होगा 8, 8 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 56, तो -56 हो गया। फिर 40 में 8 से भाग देंगे तो होगा 5, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, और फिर 56 में से 15 को जो है घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो घटाने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, परंतु ये माइनस में होगा 41/40। अब जो है फिर इधर का सॉल्व करेंगे, 8 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 8 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5, 5 और 3 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, प्लस अब 40 में 5 से भागा देंगे तो होगा 8, 8 और इस 7 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -56। तो फिर इधर इसको 6 से लिखेंगे, -56 हो जाएगा बटा 40। अब -56 से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा -41/40। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर भी परिणाम और इधर का परिणाम दोनों बराबर है, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रमाणित या प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इसका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसका बी नंबर का देखेंगे कि क्या प्रश्न है। बी नंबर में दिया गया है -5/8 और -9/13। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक उसी प्रकार से हम लोग पहले क्रम विनिमय के अनुसार लिखेंगे। -5/8 प्लस -9/13। फिर इसको उलट के लिखेंगे, -9/13 प्लस -5/8। अब फिर जो है हम लोग को 8 और 13 का एलसीएम हम लोग एलसीएम निकाल।
तो यहाँ पर 13 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 104। ठीक है, 104। 104 में 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 65, परंतु यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस चिन्ह देंगे, फिर प्लस। अब जो है 104 को 13 से भाग करेंगे तो 8 होगा, 8 को 9 से गुना करेंगे तो 72 होगा, परंतु यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस 72 लिखेंगे। ठीक है, और बराबर अब जो है इसको नीचे ठीक से इसको सजाएंगे, माइनस 65 और फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 72 हो जाएगा, और 104। अब इसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ना है, इसको जोड़ना है क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है समान है, माइनस माइनस है, तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 6 7 13, तो हो जाएगा माइनस 137 बटा 104। अब इधर जो है इसका हम लोग करेंगे 13 और 8 का इसी प्रकार से 104 एलसीएम हो जाएगा। 104 में 13 से भाग करेंगे तो 8 होगा, 8 को 9 से गुना करेंगे तो माइनस 72 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर है 104 को 8 से भाग करेंगे तो 13 होगा, और यहाँ पर माइनस 5 है तो उसको गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 65। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, माइनस 72 माइनस 65 बटा 104, दोनों को जोड़ देंगे तो फिर यहाँ भी हो जाएगा 137 बटा 104। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये भी सत्यापित हो गया। अब हम लोग इसके सी नंबर को देखेंगे, क्या है प्रश्न। सी नंबर में दिया गया है -2 बटा 7 और 12 बटा -35। तो हम लोग देखते हैं कि इस संख्या को पहले हम लोग ठीक कर लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। अब हम लोग जान गए हैं कि 12 बटा -35 जो है, इसको अगर हम 12 बटा -35 इसको ऊपर नीचे -1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर -12 और नीचे 35, यानी कि -12 बटा 35 लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास संख्या जो प्राप्त हो रहा है वो क्या क्या है, -2 बटा 7 और -12 बटा 35। तो अब इसी संख्या को हम लोग जो है क्रम विनिमय के रूप में सजाएंगे, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, -2 बटा 7 प्लस -12 बटा 35। ठीक है, और आगे बराबर इसको उलट देंगे, -12 बटा 35 प्लस -2 बटा 7। अब जो है हमें क्या करना है, 35 और 7 का एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम होगा 35। ठीक है, तो 35 हो गया। अब 35 में 7 से भाग करेंगे तो 5 होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, चूंकि माइनस है इसलिए -10 हो जाएगा। 35 है तो 35 में 35 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, -12 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, -10 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 12 और नीचे 35। ठीक है, अब फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो -10 और -12 हो जाएगा -22 बटा 35, इधर हो गया। अब हम लोग दाईं तरफ करेंगे तो 35 और 7 का एलसीएम ये भी 35 होगा, 35 में 35 से भाग करेंगे 1 को -12 से गुना करेंगे तो -12, 35 में 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10। तो इस प्रकार से -12 और ये हो जाएगा प्लस और -10 बटा 35, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -22 बटा 35। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये भी सत्यापित हो गया है। अब हम लोग डी नंबर को देखेंगे, क्या दिया है प्रश्न डी नंबर में। डी नंबर, तो डी नंबर में है 2 बटा 7 और 2 बटा 7 है और है 12 बटा -35। तो इससे पूर्व जो इसमें भी हम लोग देखे कि -12 बटा -35 था, तो उसको हम लोग -12 बटा 35 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 12 बटा -35 था तो -12 बटा 35 लिखे, तो इसमें भी वही है 12 बटा -35, तो इसे भी हम लोग जो है -12 बटा 35 लिख सकते हैं। तो उसके अनुसार इसको सजा देंगे क्रम विनिमय में, तो हो जाएगा 2 बटा 7 प्लस ये -12 बटा 35 इजिकल टू हो जाएगा फिर -12 बटा 35 और ये हो जाएगा प्लस 2 बटा 7। अब हम इधर वाले को सॉल्व करेंगे, 35 और इसका हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 35
और इसे 35 को 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 और 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, और 35 और 35 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और इधर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -1 -12, तो हो जाएगा 1 को -12 से गुना करेंगे तो -12। अब फिर इधर भी कर देते हैं, ये 35 हो गया, और इधर 35 को 35 से भाग देंगे 1, और 1 को -12 से गुना करेंगे तो -12, और 35 में 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। अब जो है 10 -12 बटा 35 इधर हो गया, और इधर इसको जो है घटा देंगे तो ये हो जाएगा -2 बटा 35। अब इधर भी जो है -12 बड़ा है इसलिए इसको घटा देंगे तो इधर भी हो जाएगा -2 बटा 35। ठीक है, -2 बटा 35 इधर भी हो गया। अब जो है दोनों तरफ बराबर हो गया है, -2 बटा 35, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का जो है 3 नंबर का सभी प्रश्नों का हल हम लोग देख चुके किस प्रकार से होगा, और अब हम लोग 4 नंबर में जो प्रश्न दिया गया है उसे देखेंगे और उसका भी हल जानेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 नंबर में प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए नंबर में है -2 बटा 3 प्लस 3 बटा 5 प्लस -5 बटा 6 बराबर -2 बटा 3 प्लस 3 बटा 5, ये ब्रैकेट के अंदर में इसे बड़ा कोष्ठ कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट, प्लस -5 बटा 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो है इसमें बोडमस के नियम के अनुसार जो है बड़े जो ब्रैकेट होते हैं उसका काम सबसे पहले किया जाता है, तो इसको भी वही करेंगे। -2 बटा 3 प्लस, तो इसमें जो है इसका 5 और 6 का पहले एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 30। अब 30 में 5 से भाग करेंगे तो 6 होगा, 6 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। फिर 30 में 6 से भाग करेंगे तो 5 होगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये जो है माइनस में हो जाएगा 25। ठीक है, और फिर इधर जो है -2 बटा 3 प्लस, अब इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 25 माइनस हो गया बटा 30। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे, -2 बटा 3 प्लस इस -25 से 18 को अगर हम घटाएंगे तो हो जाएगा -7, तो ये -7 बटा 30 हो गया। ठीक है, अब जो है फिर 30 और 3 का जो है एलसीएम करेंगे तो ये भी हो जाएगा 30, तो इसको 30 को लिखेंगे, और 30 में 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में जो है 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -20। फिर जो है 30 में 30 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में -7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -7। अब जो है -20 और ये हो जाएगा -7 बटा 30, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा -27 बटा 30। अब इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, 3 और 5 ये ब्रैकेट के अंदर में इसको पहले करना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15। ब्रैकेट के अंदर रखते हैं अभी इसको, तो 15 में 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10। 15 में 5 से भाग करेंगे तो होगा 3, 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। फिर इधर है, इसको जैसे कि तैसे अभी रखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, -10 से 9 को अगर घटाएंगे तो हो जाएगा -1 बटा 15। फिर इसको लिखेंगे प्लस -5 बटा 6। अब 15 और 6 का जो है एलसीएम, तो ये हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 30, और अब 30 में 15 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, और 30 को 6 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 को फिर -5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -25। अब जो है यहाँ हो जाएगा -2 और -25 बटा 30, तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो -2 और -25 हो जाएगा -27 बटा 30। अब हम लोग क्या देखते हैं, इधर भी -27 बटा 30 है और इधर भी -27 बटा 30 है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार से ये सत्यापित हो गया है। अब हम लोग इसका बी नंबर को देखेंगे, प्रश्न को क्या दिया गया है। तो बी नंबर में प्रश्न दिया गया है, पहले ब्रैकेट है
बड़ा ब्रैकेट 3/4 प्लस -2/5 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस -7/10 बराबर 3/4 प्लस फिर ब्रैकेट -2/5 प्लस -7/10। तो इस प्रकार से फिर ब्रैकेट बंद। अब दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 4 और 5 के एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 20। फिर 20 में 4 से भाग करेंगे तो होगा 5, 5 में 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15। फिर 20 में जो है 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 में -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -8। तो इस प्रकार से हो गया, प्लस इधर -7/10। ठीक है, आगे इधर बाद में करेंगे हम लोग, पहले इधर कर लेते हैं। तो फिर हम लोग जो है इसको अब सॉल्व करेंगे। 15 -8/20 और फिर ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस लिख सकते हैं 7/10। अब आगे इसको 15 से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7/20, इधर है -7/10। अब फिर से 20 और 10 का हमें एलसीएम करना होगा तो ये हो जाएगा 20। तो 20 में 20 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, 1 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7। फिर जो है 20 में 10 से भाग करेंगे तो 2, 2 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14। अब जो है 14 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा -7/20। अब हम लोग दायां पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो दायां पक्ष में है 3/4 प्लस, और अब हम लोग इसका जो है एलसीएम करेंगे। इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। 10 में 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2, 2 में 2 से -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। 10 में 10 से भागा देंगे तो 1, 1 में -7 से गुना करेंगे तो -7। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 प्लस इधर ब्रैकेट में -4 -7/10। ठीक है, आगे 3/4 और इधर प्लस माइनस, और इसको जो -4 और -7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -11/10। तो फिर इसको प्लस को हटा देते हैं। 3/4 -11/10, इसको गुना कर दिए प्लस और माइनस को। अब जो है 4 और 10 का जो है हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20 में 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5, 5 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, और 20 में 10 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2, 2 को 11 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 22। अब जो है इस 22 में से -22 से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा -7, और नीचे हो जाएगा 20। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS, या लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रमाणित। तो LHS = RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से 4 नंबर का ए और बी हो चुका है। अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका भी समाधान जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न हम लोग को दिया गया है, जोग के क्रम विनिमय तथा साचार्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमित संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ए नंबर में दिया गया है 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3। तो सबसे पहले इसे हमको सजाना होगा क्रम विनिमय तथा साचार्य गुण का उपयोग करके। तो इसको हम लोग करते हैं। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 3/5 और इसके साथ में हम इसको ले आते हैं प्लस -11/5, इसे एक ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस 7/3 प्लस 2/3, इसे दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5/5 जो है इसका 5 का जो एलसीएम 5 ही होगा। अब 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 होगा, तो और फिर 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। फिर इसका भी 5 से भाग करेंगे तो 1, और 1 को -11 से गुना करेंगे तो -11। ठीक है, तो इसे -11 को ब्रैकेट में रखना होगा, इधर भी ब्रैकेट रख सकते हैं हम लोग। उसके बाद इसे लिखेंगे 3 और ये तोड़ देंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा -11। तो फिर क्या हो जाएगा /5, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और इधर 7 + 2, और फिर 7 + 2 जो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/3।
अब जो है इसको घटाएंगे, -8/5 हो गया और फिर इधर हो गया 9/3। तो अब जो है इसको हम लोग फिर से ये करते हैं, 5 और 3 का जो एलसीएम निकालते हैं तो 15 होता है। 15 को 5 से भागा करेंगे तो 3 होगा, 3 को 8 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। 15 को 3 से भागा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 9 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 में से 24 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/15। अब जो है इसको हम लोग काट सकते हैं 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, यानी कि 7/5। तो इस प्रकार से यह जो है परिणाम हमें प्राप्त हो गया क्रय विनिमयता और साहचर्य नियम के अनुसार। अब हम लोग इसका बी नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हल होता है। तो बी नंबर में दिया गया है 1/2 प्लस -1/6 प्लस -2/3 प्लस 2/6। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सजाएंगे। तो हम लोग पहले 1/2 प्लस इधर से ले आते हैं -2/3, इसको सजा लिए। फिर इधर से -1/6, फिर इधर प्लस 2/6, इसको सजा लिए। अब फिर इसको भी 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इधर 6 को 3 से भागा करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4, माइनस है तो -4 हो गया। इससे ब्रैकेट में हम नहीं रख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, समझ में अच्छा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। फिर इसको 6 और 6 को एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही हो जाएगा, और इधर 6 से 6 को भाग करेंगे तो 1, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 ही होगा, ठीक है। और फिर इधर प्लस 1 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब जो है 3 और इसको फिर तोड़ देते हैं, प्लस और माइनस को, -4/6। फिर इधर ये हो जाएगा 2 से -1 घटाएंगे तो 1/6। आगे फिर इसमें से घटाएंगे -1/6 और इधर प्लस 1/6। अब 6 और 6 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही हो जाएगा, और इधर -1 प्लस 1, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका भी परिणाम हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है 6 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका भी हल समझेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं कि रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। तो ए नंबर में है -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5। तो इसे क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम लोग को लिख देना है। तो इसमें ये वाला नहीं है तो यहाँ पर इसको लिख देना है -5/12। तो इसको उसको नीचे भी लिख देते हैं कि क्या लिखना है, -5/12। फिर उसी तरह से यहाँ पर है -7 प्लस -13/8 और -13/8, और इधर क्या हो जाएगा -7। तो यहाँ हम लिख देते हैं -7, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आगे सी नंबर में है, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है 17/-5 प्लस -3/7 प्लस -7/8, और इधर 17/-5 प्लस डैश 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 और -7/8। तो यहाँ पर क्या नहीं है, -3/7। तो यहाँ पर हम लोग -3/7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -3/7, यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग भर लीजिएगा। आगे यहाँ पर है डी नंबर में है -11/7 प्लस, यहाँ पर डैश है और डैश प्लस इतना। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस संख्या को भरेंगे और इधर जो है इस संख्या को भरेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 11/7 और इधर भरेंगे -11/7। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं 11/7 और इधर -11/7। तो इस प्रकार से आप जो है 6 नंबर का जो प्रश्न है वो ए से लेकर डी तक वो हम लोग कर चुके। आप इसे नोट कर लेंगे। आगे हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे और उसका भी हल समझेंगे। यहाँ पर 7 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। तो एकमात्र शून्य जो है ऐसा परिमेय संख्या है जिसका जो है प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है, ठीक है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक जो है इसका धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। क्या 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, इसका 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या हो सकता है। क्या जोग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य है, तो यह भी हाँ हो जाएगा। क्या जोग के अंतर्गत
परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है, तो ये भी जो है हाँ हो जाएगा। उसके बाद है क्या व्यवकलन माने घटाव वाला, व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है, तो ये हो जाएगा नहीं। व्यवकलन में हम लोग जानते हैं कि जो बराबर नहीं होता है, परिमेय दो परिमेय संख्याओं का जो घटाव है वो फिर उसको अगर हम क्रम विनिमय कर देंगे तो वो बराबर नहीं होगा। तो उसी प्रकार से फिर जी नंबर भी है, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सहचार्य है, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। फिर है एच नंबर में है वो कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ये शून्य हो जाएगा, यानी कि 0। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 यानी कि शून्य, 0, ठीक है। तो आगे है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, तो ये भी शून्य हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से एक बार हम लोग और समझ लेते हैं इसको। वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं है, तो यह है 0। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, तो धनात्मक। क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है, हाँ। क्या जोग पर परिमेय संख्याएं साचार्य है, तो हाँ। क्या जोग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है, तो हाँ। क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है, नहीं। क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साचार्य है, नहीं। वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो वह है 0। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, तो वह है 0। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 1.2 के सभी प्रश्नों के हल हम लोग जान चुके हैं। अब हमें कहना है कि आपके पुस्तक के जो है बहुत सारे चैप्टर्स का हल करके मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करके उसमें डाल दिया है, जो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और आगे कहना है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अवश्य ही शिक्षकों द्वारा लिए जाने वाले ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो, ताकि अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति हो सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।